हाय दोस्तों, मैं सड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप इससे पहले वाले दोनों वीडियो देख चुके हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने घातांकरणी के 2 टाइप कराए हैं, जिसमें आपसे बड़ा और छोटा पूछा जाता है। यदि आपने वह पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उन वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो में दिया गया है। तो आज उसी का नेक्स्ट टाइप मतलब पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आज के टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको क्या दिया है, 4 संख्याएं दी हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मान सबसे छोटा है। और चारों नंबर है, आपका है √9, -√8, √8, -√7, √7, -√6 और √6, -√5। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात जो हमने लास्ट टाइप किया था इससे पहली वाली वीडियो में, तो वहाँ देखिए आपको 2 कंडीशन नोट करनी थी और दोनों कंडीशन क्या थी कि सेंटर में प्लस का साइन होना चाहिए और जो आपका एडिशन है वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सेम यहाँ भी आपको 2 कंडीशन नोट करनी है और 2 कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन नोट करने के बाद ही ट्रिक फॉलो करना हमेशा। तो कंडीशन क्या है, देखिए आपका सेंटर में माइनस का साइन होना चाहिए, सेंटर में माइनस साइन। तो आप देख सकते हैं चारों के सेंटर में कैसा साइन है, माइनस का साइन है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है आपकी कि जो डिफरेंस है 9 8 का, 8 7 का, 7 6 का, 6 5 का, डिफरेंस आपका बराबर होना चाहिए, अंतर आपका बराबर होना चाहिए। तो क्लियर दोस्तों, 2 कंडीशन नोट करनी है, सेंटर में माइनस का साइन होना चाहिए और अंतर आपका बराबर होना चाहिए। और अंतर देखिए आपका 1 भी हो सकता है, अंतर 2 भी हो सकता है, अंतर 3 भी हो सकता है और अंतर 4 भी हो सकता है। तो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप हमारी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, 2 कंडीशन नोट करने के बाद आप सीधा ट्रिक लगाइए कि जो बड़ा मान दिखेगा, जो बड़ा मान दिखेगा वह आंसर होगा छोटे का और जो छोटा मान दिखेगा वह आंसर होगा बड़े का। जैसे दोस्तों क्वेश्चन में यदि हम दिखने में बात करें तो दिखने में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 9 और 8, तो वह आपका आंसर होगा छोटे का। और दिखने में सबसे छोटा मान कौन सा है, 6 और 5 छोटा है, तो वह आंसर होगा आपका बड़े का। तो दोस्तों ये तो रही ट्रिक की बात कि जो बड़ा मान दिखेगा वह छोटा और जो छोटा मान दिखेगा वह बड़ा, लेकिन 2 कंडीशन नोट करने के बाद ही आपको ट्रिक फॉलो करनी है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। और कॉन्सेप्ट पे यदि हम बात करें, फॉलो तो आपको ट्रिक ही करनी है, लेकिन फिर भी आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हो। देखिए दोस्तों 4 संख्याएं दी हैं, तो हम एक संख्या के साथ रैशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण करेंगे और बाकी 3 आप डायरेक्ट रखना ताकि फास्टली आप जल्दी समझ सको, वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको क्या दी है, 4 संख्याएं दी हैं, तो आप पहली संख्या के साथ परिमेयकरण कर दें। मतलब माइनस का साइन दिया है तो प्लस से करते हैं और प्लस का साइन दिया है तो माइनस से करते हैं। तो यहाँ हमें माइनस का साइन दिया है तो हम प्लस से परिमेयकरण करेंगे और प्लस से परिमेयकरण करेंगे
तो देखिए परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, ऊपर भी आपका √9 + √8 है और नीचे भी आपका √9 + √8 है। यदि हम इन्हें डिवाइड कर दे तो आपका आएगा 1, और 1 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब परिमेयकरण हम कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर बन गया a - b × a + b, तो आपका आएगा आईडी से a² - b²। और यहाँ देखिए दोस्तों a² - b², और नीचे आपका क्या बचा है, सिर्फ √9 + √8। अब दोस्तों ऊपर यदि आप √9 का स्क्वायर करोगे तो 9, और √8 का स्क्वायर करोगे तो 8, और माइनस होकर ऊपर बचेगा आपका 1, और 1 के बटे में क्या आ जाएगा, √9 + √8। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है, आपका जो भी √9 - √8 था वह पलट कर कहाँ चला गया, 1 कर नीचे चला गया, और उसका साइन माइनस से किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो सभी को क्या करना है, पलट कर 1 कर नीचे रखना है, और आपका जो साइन है वह माइनस से किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो देखिए दोस्तों तीनों को सीधा रखिए, पलट कर 1 के नीचे रखना है, पलट कर 1 के नीचे रखना है, और आपका जो साइन है वह आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। तो सभी को पलट के हमने 1 के नीचे रख दिया, और आपका साइन चेंज हो गया प्लस में। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आप क्या समझ सकते हो कि √9 और √8 मतलब करणी 9 + करणी 8 बड़ी संख्याएं हैं चारों में नीचे, तो करणी 9 और करणी 8 का वर्गमूल सबसे ज़्यादा आएगा, तो यहाँ हर में भी सबसे बड़ा मान आएगा। वहीं √6 √5 मतलब करणी 6 और करणी 5 का वर्गमूल आपका सबसे कम आएगा, तो यहाँ आपका हर में सबसे छोटा मान आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ हर में सबसे बड़ा आएगा और यहाँ हर में सबसे छोटा आएगा। जैसे यदि मैं हर में रखता हूँ आपका, जैसे यही रखते हैं अपन 9, तो बड़ा है, और यहाँ हर में रखिए आप छोटा, मतलब पहला 6 ही रख दीजिए यहाँ भी, तो यहाँ हो गया 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ हर में बड़ा आएगा तो 9 हमने बड़ा लिया है, और यहाँ हर में छोटा आएगा तो 6 हमने छोटा लिया है। अब 1/9 की वैल्यू क्या होती है, यदि आप 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो 0.1 और 1, पहले 2 अंक तक लीजिए, और यदि 1 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हो आपकी वैल्यू आएगी 0.16। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यदि हर में बड़ा मान होगा तो वैल्यू आपकी छोटी आएगी, और हर में यदि आपका मान छोटा होगा तो वैल्यू आपकी बड़ी आएगी, क्योंकि 0.16 बड़ा किससे आया है, 0.11 से। तो दोस्तों हर में बड़ा होगा तो मान छोटा आएगा, और हर में छोटा होगा तो मान आपका बड़ा होगा। तो क्लियरली मान कौन सा बड़ा है, 0.16, मतलब सबसे बड़ा होगा √6 - √5, और सबसे छोटा होगा आपका √9 - √8। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सबसे छोटा मान कौन सा है, तो सबसे छोटा मान कौन सा आया, सबसे छोटा मान आया हमारा √9 - √8, सबसे छोटा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था इसका कॉन्सेप्ट कि हर में यदि बड़ा मान आता है तो वह सबसे छोटा होगा, और हर में छोटा आता है तो वह सबसे बड़ा होगा। फिर भी दोस्तों आपको ट्रिक को फॉलो करना है, 2 कंडीशन आपको
नोट करनी है। और दो कंडीशन क्या है, सेंटर में माइनस का साइन होना चाहिए और डिफरेंस आपका बराबर होना चाहिए। और दो कंडीशन नोट करने के बाद जो आपका दिखने में बड़ा होगा वह छोटे का आंसर होगा और जो दिखने में छोटा होगा वह आपका बड़े का आंसर होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो भाई, आज के टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको इस बार कौन सा नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। और जो चारों नंबर हमें दिए हैं वो चारों नंबर पहले नोट करते हैं। √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5 और √5 माइनस √3। तो दोस्तों यदि देखिए ऐसा टाइप आगे भी आप यदि कभी करते हो तो पहले दो कंडीशन को अच्छे से नोट कर लेना ताकि लॉन्ग टाइम के लिए आपकी ट्रिक बनी रहे। तो सेंटर में आपका माइनस का साइन होना चाहिए, तो हमारी कंडीशन पहली कंप्लीट हो गई। और जो आपका डिफरेंस है 1917 में हो, 1311 में हो, 75 में हो, 53 में हो, वो डिफरेंस आपका बराबर होना चाहिए। और अब सभी में डिफरेंस कितना चल रहा है, तो हमारा डिफरेंस 2 चल रहा है। तो पहली कंडीशन हो गई सेंटर में माइनस का साइन है। दूसरी कंडीशन सब में डिफरेंस बराबर मतलब 2 का चल रहा है। तो दोनों कंडीशन नोट करने के बाद आप हमेशा हमारी ट्रिक अप्लाई करना कि जो दिखने में सबसे बड़ा वह सबसे छोटा होगा और जो दिखने में सबसे छोटा वह सबसे बड़ा होगा। तो दिखने में देखिए सबसे बड़ा क्या है, √19 माइनस √17। तो यदि यह दिखने में सबसे बड़ा है तो ये आंसर होगा छोटे का। और दिखने में सबसे छोटा मतलब √5 माइनस √3। तो यह हमारा दिखने में सबसे छोटा है और यह आंसर होगा बड़े का, मतलब ये बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ दोस्तों, तो देखिए आज हमने घातांक करने में बड़े और छोटे का पार्ट 3 आपके सामने रखा है और यही उम्मीद रखते हैं कि आपको सभी टाइप अच्छे से समझ आ रहे होंगे। क्लियर। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।